माया वाटिका का ऐसा मनोरंजन है कि इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कामनाओं की बाढ़, चिंता, शोक, भय, इन्हीं में फंसा हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ इस दिव्य मानव जीवन को व्यर्थ कर देता है। लाखों में कोई एक धर्मात्मा होता है, सब मनमानी आचरण में चलने वाले होते हैं। उन लाखों धर्मात्माओं में कोई एक भगवत प्राप्ति की बात सोचता है, आत्मबोध हो जाना, भगवान के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करके एक एक श्वास भगवान का नाम जप करना। कोई बिरला। उन चलने वालों में हजारों में कोई एक चल पाता है, तो क्या होता है फिर? वो मनोरंजन में लग जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, रुपया पैसा का संग्रह करना, जनेंद्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में तृप्त रहने की भ्रमात्मक संभावना रहना कि मैं खूब अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं और जनेंद्रीय जनित सहवास कर लूं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। और वो भ्रमित होकर रसेंद्रीय और जनेंद्रीय के भोगों में भटक जाता है। जो साधक कमर कस के ये निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मुझे इंद्रियों की तृप्ति में समय व्यतीत नहीं करना, रसेंद्रिय से स्वादयुक्त भोजन नहीं करना, जनेंद्रिय से स्त्री सहवास नहीं करना या पुरुष सहवास नहीं करना, इन भ्रमात्मक भोगों को भोगते हुए तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए। ये जन्म हम परमात्मा के लिए अर्पित करते हैं। उसकी दिनचर्या क्या होगी? पहला, किसी उच्च कोटि के महापुरुष का आश्रय। पीछे वर्णन हुआ है कि जो किसी महान संप्रदाय से जुड़े हों, जो जितेंद्रिय हों, विषय लोलुप ना हो, केवल परमात्मा चिंतन में ही जिनका समय जाता हो, भगवान से प्रार्थना करे ऐसे सदगुरुदेव मुझे मिले। सदगुरुदेव की शरण लेकर के फिर पहला उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करना। जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, सदगुरुदेव की शरण, उनकी आज्ञा में जीवन समर्पित। आज्ञा पे ये प्रश्न नहीं होता कि क्या आज्ञा, गुरु आज्ञा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। गुरु ने आज्ञा कर दी, महाभारत में प्रसंग आता है कि वर्षा हो रही, जाओ खेत की मेड़ टूटने ना पावे। गए, बहुत संभालने की कोशिश की, मेड़ टूट गई। उसी मेड़ के स्थान में अपने शरीर को रख दिया। प्रातः काल हुआ, शिष्य वापस नहीं आए, गुरुदेव गए, आवाज लगाई, उनका गुरुदेव मैं यहां हूं। उनका बेटा तुम मेरी आज्ञा के लिए स्वयं मेड़ बन करके लेट गए। बोले गुरुदेव पानी संभल नहीं रहा था और आपकी आज्ञा पालन करने में यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो। उनका जाओ चारों वेद तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। गुरु कृपा ही केवलम। हम साधन को निमित्त मानते हैं, कृपा को विशेष मानते हैं। गुरु कृपा से ही शिष्य का साधन संपूर्ण सिद्धावस्था तक पहुंचता है। अगर साधक अभिमान कर ले तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो सिद्धावस्था तक नहीं पहुंच सकता। साधन की सिद्धावस्था गुरु की अधीनता है। जो सोचे कि हमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु से उपदेश ले लिया, गुरु की क्या आवश्यकता है, अब तो हम साधना करें, साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले, असंभव। पीछे चर्चा में कहा गया था जैसे जल के संयोग से कमल पुष्ट होता है और जब सूर्य उदय होता है तो खिल जाता है। सूर्य है गुरुदेव और जल का संयोग है उनकी आज्ञा, और हम हैं कमल। अगर हम उनकी आज्ञा के संयोग में बने रहे तो उनके प्रकाश से हम खिल जाएंगे, हम भगवत आनंद में डूब जाएंगे। और यदि गुरुदेव की आज्ञा रूपी जल संग का त्याग कर दे तो उसी तेज से वो कमल भस्म हो जाएगा। जो गुरु की अवज्ञा कर देगा, उसकी साधना कितनी भी उच्च कोटि की हो, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव की अधीनता, उनके वाक्य को ही वेद वाक्य मानना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल गुरु के वाक्य और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। गुरुदेव मनुष्य हैं ऐसा अधम साधक मानता है, गुरुदेव अच्छे संत हैं ये मध्यम साधक मानता है। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये उत्तम साधक का लक्षण है कि जो परब्रह्म सामने हमारे बैठे हुए हैं, हमें और कोई अनुभूति नहीं करनी, हमारे गुरुदेव परब्रह्म है, उनके वाक्य ही वेद है, उनकी आज्ञा का पालन ही साधना है और उनकी प्रसन्नता ही सिद्धावस्था है। अब उस साधक को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, नित्य स्वाध्याय होना चाहिए।
वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र आज्ञा करता है वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए साधक को। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े तो वो वेदों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो वेदों को ब्रह्म ऋषियों ने हिंदी शब्दों में भी अपने अपने वाक्यों में भी बोला है, तो वेद वाक्य ही है। संतों की वाणी का रोज स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी है, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस है, और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सब जब एक धरा है, उस स्थिति में जब महापुरुष पहुंचते हैं तो सबके वाक्य एक ही जैसे मिलते हैं। शब्दावली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन स्थिति सब में एक ही हमने पाई। चाहे वो गुरुवाणी जी हो, चाहे महावीर स्वामी के वचन हो, चाहे वो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के वचन हो, सब उसी परमात्मा तत्व की स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष उसी का वर्णन करते हैं। सब महापुरुषों का एक ही सार विषय है, शरीर का राग मिट जाना, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को परमात्मा में लगा लेना, हो गई परमात्मा प्राप्ति। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो साधक की दिनचर्या में वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र का स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे अपनी वाणी है श्रीमद् चतुरासी जी 42 लीला, ये जो भगवत लीलाओं का गायन करने वाले हैं, इनका तो गायन किया ही जाए, लेकिन सिद्धांत जरूर पढ़ा जाए। अगर सिद्धांत जीवन में नहीं है तो आप लीला गायन करके, नाम जप करके, वैराग्य धारण करके भी भोगों में भ्रष्ट हो जाएंगे। सिद्धांत तो वो मेड़ है जो साधक को फूटने नहीं देती, बहने नहीं देती, भ्रष्ट नहीं होने देती। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। बिल्कुल एक श्लोक में हरिवंश महाप्रभु सिद्धांत का वर्णन, एक दोहे को मान लो तो उसी से काम चल जाएगा। एक श्लोक, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षम तमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मामेश्वरम। पारिवारिक जनों से दूर रहो, सीधे आदेश है। अय वैरागी, अय भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु, दूरादपाश स्वजनान, जो शरीर संबंधी जन है इनसे दूरी बनाओ। यदि गृहस्थ हो तो इनमें भगवत भावना करो, मोह को मिटा दो। यदि वैरागी हो तो भगवत भावना करके इनसे दूरी बनाओ। दूरादपाश स्वजनान। अगर कोई कहे कि फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये भगवत प्राप्ति होते ही सारे ऋणों से वो जीव मुक्त हो जाता है और उसके माता पिता परिवार सबका कल्याण होता है। इसलिए सबका कल्याण के लिए अपने को निर्मोही बनना होगा। दूरादपाश स्वजनान। परमात्मा के सिवा, गुरुदेव की आज्ञा के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। असंग हो यम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं। पहले दूरादपाश स्वजन। ये जो घर परिवार से वैरागी होकर के मिलना, तो पूर्व मोह को, जो अंदर हमारे संस्कार, उनको जागृत करना, तो फिर चिंतन किसका होगा? सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बटोरी। भगवान के सिवा, प्रियाजू के सिवा, ठाकुर जी के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है। वैराग्य का सच्चा लक्षण पहले समझो। दूरादपाश स्वजनान, जो स्वजन संबंधी कहने वाले हैं इनसे बिल्कुल दूर, इनका परिचय भुलाना है हमें। क्योंकि हमारा जन्म जन्म से ऐसा राग होता रहा, जहां जन्म हुआ वो माँ, वो पिता, वो परिवार, वो दुलार, वो अपनापन हमारे चित्त को खींचता है। ये जो पारिवारिक मोह है यही दुर्गति का कारण है। यदि गृहस्थ है तो उसे भगवत भावना करके मोह मिटाना होगा कि इन सब में भगवान है, और विरक्त है तो दूरी बना के भगवत भावना करनी होगी। उसको नजदीकी बनाने के समय भगवान है, हम नहीं, घर नहीं जाना, घर वालों से नहीं मिलना। कभी ऐसे अचानक कोई मिल गया तो प्रणाम नमस्कार, वो भी रूखे मन से, आओ आओ, मिलना, बैठाना, प्यार करना, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। साधक को बिल्कुल इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, सुखमर्थ कोटिंग, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। भगवान जैसे हमारा भरण पोषण करें, हम भगवान के आश्रित होकर अपना भरण पोषण शरीर का होने दें, रुपये के आश्रित होकर नहीं। अगर विरक्त होकर के रुपये के आश्रित हमारा भरण पोषण होता है या रुपये वालों के आश्रित होता है, परमार्थ नहीं बन रहा। पेट भर लो, वीआईपी व्यवस्था में रह लो, आपका परमार्थ नहीं बन रहा। महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास दो। बैरागी संतों की ये स्थिति रही। कभी महलों में वास कर रहे हैं, कोई महलों में ले गया, कभी फुटपाथ में वास कर रहे हैं, कभी कोई चंदन माला चला रहा है तो कभी कोई जूता भी चला दिया, कोई फर्क नहीं। कभी कोई गाली भी दे दिया, मारपीट भी दिया, तो भी उसका मंगल किया। तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा मंगल हो। कभी उनसे द्वेष, साधु बहुत बड़ी स्थिति होती है,
तो सुखमर्थ कोटि में रुपए का आश्रय नहीं अंदर से होना चाहिए, आश्रय भगवान का होना चाहिए। तीसरा, शरीर राग, सर्वेशु साधन वरेशु, इसमें शरीर राग छिपा हुआ है। मैं साधना करता हूं, इस साधना के बल से भगवत प्राप्ति करूंगा, इसमें भी अहम ग्रह है। अहम है, अहम होने के कारण वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए साधन तो हम कर रहे हैं, पर गुरु कृपा का आश्रय है, गुरु कृपा से कर रहे हैं, भगवत कृपा से कर रहे हैं। हमारा जो साधन बन रहा है, मुझे इसका बल नहीं है, मुझे गुरु कृपा का बल है, भगवत प्राप्ति का। तीन बातें हरिवंश महाप्रभु ने कही। सबसो हित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हमें व्यवहार करना पड़ेगा, मनुष्य जीवन है, मिलेंगे भगत जगत सब, लेकिन सबसे हमें निष्काम मति रखनी है। हमें कोई चाह नहीं करनी किसी व्यक्ति के मिलने से, किसी से प्रेम से व्यवहार करने से मेरे अंदर ये चाह ना पैदा हो जाए कि ये व्यक्ति हमें कुछ दे या देगा। ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है। सबसो हित लेकिन निष्काम मति, सब जीवन सो प्रीति, व्यवहार में सबसे प्रेम व्यवहार से बोलेंगे, लेकिन रीति निवाहत आपनी, हमारी रीति है, हम तुमसे कोई चाह नहीं करेंगे, अचाह होकर व्यवहार करना। और विरक्तों को अब चाहिए, समय बड़ा परिवर्तित होता जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले हमें एक क्लिप दिखाई गई, जैन मुनि राजस्थान में किसी गांव के बाहर परम विरक्त भाव से जो भ्रमण करते हैं, उनको बहुत मारा, 6 लोगों ने मिलकर मारा सरिया डंडों से। ऐसे बड़ा हृदय व्यथित हुआ कि आज साधु अपनी साधुता की रक्षा के लिए भ्रमण भी नहीं कर सकता। भ्रमण करे तो कहीं कोई बच्चा चोर कह के, या कहीं कोई ऐसे इस तरह का राक्षसी भाव बढ़ रहा है, तो आदेश किया परम पवित्र तीर्थों में, धामों में वास करो, श्री वृंदावन विश्राम, भगवान के धाम जहां गुरु की सिद्ध पीठ है। पर जो वीर पुरुष होते हैं वो डरते नहीं है, प्रारब्ध भोग है शरीर का, चलो पीट लो, लेकिन वो अपनी मर्यादा में कभी विचलित नहीं होते, वो तो भ्रमण ही करते हैं। पर समय बहुत गलत आता चला जा रहा है, लोगों की आसुरी बुद्धि बढ़ रही। बोलो विरक्त संत, उनमें तुम्हें क्या भय की आशंका है? जो कोमल स्वभाव करुणा में जगत मंगल के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, उनके चरण धूलि माथे पे लगावे जिससे मंगल हो। और नौजवान 6 लोगों ने मिलकर के डंडे से मारा। एक बार कहीं मार ही डाला था, पाल घर में तो मार ही डाला था संतों को। इसलिए कह रहे श्री वृंदावन विश्राम, भगवत धामों में, गुरु की सिद्ध पीठों में विश्राम करे, क्योंकि जगत का बड़ा विकराल स्वरूप होता चला जा रहा है। लोग पशुता को, ऐसे संतों के अपराध से कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। साधु अवज्ञात तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। जो विरक्त संत हैं, उनके प्रति केवल रोष दृष्टि से देख लेने मात्र से अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उन पर प्रहार कर देने से तो सर्वनाश हो जाएगा, उनको न लोक के रहेंगे न परलोक के, न उनके बाप बाबा रहेंगे, पितरों तक का नाश हो जाता, पतन हो जाता है। अगर एक कुल में भगवत भक्त जन्मे तो उनके पितरों की तृप्ति हो जाती है, उद्धार हो जाता है। अगर एक दुष्ट जन्मे तो पितरों तक का पतन हो जाता है। सब सुहित, सबसे प्यार करो, निष्काम भाव से रहो, भगवत धामों का सेवन करो, निरंतर भगवान नाम जप करते हुए अपने इष्ट का ध्यान करो। ये हुआ चलना, अभी पहुंचना नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, सिद्ध के मार्ग में कोई बिरला ही चलता है जो बिल्कुल शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के श्री विग्रह के सामने नृत्य करना, जोर जोर से भगवान को एकांत में पुकारना, बड़े महापुरुषों का संग करना। साधु संग बहुत सोच समझ के करे। हमको उपदेशक तो लाखों मिल सकते हैं, लेकिन साधु मिलना कठिन मिलना, इसलिए कभी आज तक संग नहीं किया। प्रवचन हो रहे हैं, दूर से सुन लिया, कभी संग नहीं किया, आज तक किसी का संग नहीं किया। उनके वचनामृतों को पकड़ा और परमार्थ पे चले, दूर से सुन लिया, भगवान की बात अगर सत्य मिल रही है तो उसे स्वीकार कर लिया, आगे बढ़े। कपटी, दंभी, पाखंडी, बहुत तरह के वेश धारण करने वालों की बढ़ोतरी होती चली जा रही। शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार चलने वाला साधु, उससे हमारा संग होना चाहिए, तभी हमको लाभ मिलेगा। हमको प्रवचनों से लाभ नहीं मिलेगा। जिसके स्वयं के आचरण पवित्र नहीं, जो कंचन कामिनी का गुलाम है, वो ब्रह्म तत्व का उपदेश करे तो कैसे अनुभव में आएगा? अनुभव में तब आता है जब स्वयं में स्थित हो और फिर वो बात कहे तो बात समझ में आती है। तो हजारों में कोई एक सिद्धों के मार्ग में चलता है, ये भगवत मार्ग में, और उन मार्ग में चलने वालों में हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतनी मनोहर वाटिकाएं माया फेंक देती है, उसी में मन रम जाता है। यार भगवान तो फिर मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, घोड़ा गाड़ी में चलने को मिल रहा है, रुपया पैसा है, बड़े भगत हैं, फंस गया। लक्ष्य राई के सम चलत ही होत और क्यों, एक राई के दाना के बराबर अगर चल दे अलग तो परमार्थ बहुत दूर हो जाता है। परमार्थ बिल्कुल कदम पे कदम, जैसी आज्ञा वैसा ही चलना।
कुछ संत जन आए थे, हमने कहा हमारी इच्छा है वस्त्र ले लीजिए। उनका आपकी कृपा ही काफी है, वस्त्र पहने हैं, हमें जरूरत नहीं। अच्छा लगा, हमें जरूरत नहीं, आपकी कृपा ही हमें आपके दर्शन में संभाषण हो। अच्छा सही चल रहा है, जो वस्त्र शरीर में है तो हम लाद के क्या करेंगे, हमारे पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, हमें नहीं चाहिए। हमारे अंदर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य वस्त्र संग्रह करना थोड़ी, रुपया संग्रह करना थोड़ी है, भोग भोगना थोड़ी है, परमात्मा अनुभूति करना है। तो भगवान कह रहे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। उन हजारों में यत्न करने वालों में कोई एक सिद्ध होता है, सिद्ध भगवत प्राप्त। लेकिन कठिनाइयां भी है, इतनी आंतरिक कठिनाइयां हैं, काम क्रोध का वेग, लोभ मोह का वेग, कुछ आनंद की अनुभूति हृदय में नहीं हो रही, अंधकार छाया हुआ है, भजन का प्रयास कर रहा है, माया अपनी तरफ आकर्षित करके उसके चिंतन को खसीट रही है। बड़ा युद्ध है, कोई छोटा मोटा नहीं, महाभारत युद्ध से भी बढ़कर युद्ध है। ये युद्ध वही जानता है जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है। जो बैलेंस बना के मनोरंजन कर रहे हैं उनको तो युद्ध से मतलब नहीं, लेकिन जो संयम से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है उसके हृदय में दाह पैदा होती है। वो महान तितिक्षु, कष्टों को सहने वाला, बाहरी भीतरी दोनों प्रकार के प्रहारों को सहने वाला, वो सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। अब श्री भगवान कह रहे हैं मेरे सिवाय किंचन मात्र कुछ नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा। हमें तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम परमात्मा को नहीं, अष्टधा प्रकृति को अपना मान लिया, उसी में फंस गए। जो पंचमहाभूत मन बुद्धि अहंकार, इसमें हम तन्मय हो गए। इसलिए हमें परमात्मा तत्व का बोध ना होने के कारण हमको स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, छोटा बड़ा अच्छा बुरा। भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि इसी में फंस गया। अगर गुरु कृपा से अष्टधा प्रकृति से मुक्त हो जाए तो उसे अनुभव में होगा मत्तः पर परम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय दूसरा कोई भी किंचन मात्र कहीं कुछ नहीं है। कारण, क्योंकि मैं इस जगत का कारण भी हूं, कार्य, इस जगत का कार्य भी मैं हूं, कारण भी मैं हूं, बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं, और मिटने वाला भी मैं हूं और मिटाने वाला भी मैं हूं, सजने वाला भी मैं हूं और सजाने वाला भी मैं हूं। फिर परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि पंचभूतों के रचित बवंडर में फंस गए, इस देह में फंस गए, मैं तू में फंस गए, मेरा तेरा में फंस गए। बस यही मिटाने के लिए मानव देह मिला है। श्री भगवान कह रहे हैं जैसे सूत का माला, तो सूत का धागा भी और सूत की मणियां भी, ऐसे ही चराचर जगत है। अष्टधा प्रकृति भी मैं ही बना हूं और परा प्रकृति भी मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। सबका मूल कारण भी मैं हूं और सबकी क्रिया भी मैं हूं। बोलो क्या परेशानी? वही परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वही परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण की क्रियाएं। और इसीलिए जो संत जन होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। जहां कहीं हाहाकार मचाए वहां भी वो आनंद में होते हैं, और जहां कहीं जय जयकार मचाए वहां भी आनंद में होते हैं। उनके आनंद में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि आनंद सिंधु की लीला हो रही, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं होता। तो अपने को इतना ज्ञान नहीं है कि सब भगवान ही है, तो हम इतना तो आज से शुरू ही कर दें कि सुना है सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है, इसलिए हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। दूसरा कोई हमें गाली देगा तो मेरा ही भगवान है, इसलिए हम पलट कर गाली नहीं देंगे। कोई हमें मारेगा तो हम पलट कर उसे मारेंगे नहीं। हम इतनी साधना तो शुरू कर दें, हम किसी से द्वेष न करें, विमत्सरा, किसी से द्वेष न करें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। सब में मेरा भगवान है। जब तक ये प्रश्न का समाधान नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। एक भी सृष्टि में कोई बकाया न रह जाए जिसे आप परमात्मा से अलग माने, वही तुम्हारे बंधन का कारण होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब कुछ परमात्मा ही है। ये स्वयं परमात्मा बोले मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवाय जगत में किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। और हमको यही सिद्ध करना है। जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने सारे जगत में अपने इष्ट को देखा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे सी राम में सब जग जानी। उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें ईश्वर न विराजमान हो। यही हमें सिद्ध करना है। भगवान कह रहे हजारों में कोई एक सिद्ध करता है, तो जिसे इसे यहां हजारों में कह रहे हैं उसी को पीछे कहा बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरनित्सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह वासुदेव हैं। जब तक ये बात नहीं सिद्ध होगी तब तक आपकी जीवन यात्रा अधूरी मानी जाएगी, साधना अधूरी मानी जाएगी। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वांग वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच हैं, वो भी मेरे साक्षात इष्ट देव हैं। ये कोई ना समझे कि ये ज्ञान मार्ग की बात है। बिना इस प्रश्न का समाधान किए, सर्वत्र भगवत बुद्धि किए, कोई भी मोक्ष पदवी को प्राप्त नहीं हो सकता, कोई भी भगवत प्राप्त नहीं हो सकता, कोई सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हम प्रयत्न करें अष्टधा प्रकृति से अपने संबंध को हटाकर भगवान तुम्हारा हर समय मंगल विधान रचे हुए हैं।
उनके हर विधान में बड़ा प्रेम उनका छुपा हुआ है, अहेतुकी कृपा छुपी हुई है, उनकी दया सब पर है, सब पर मोरी बराबर दया भगवान कहते हैं। तो अनुभव में क्यों नहीं आती? तो दया का उल्टा करो, याद तुम अभी संसार के भोगों की याद में हो, प्रभु से विमुख हो, और वो कृपालु तुम पर कृपा कर रहा है, तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। अब तुम स्मृति में आओ, भगवान की याद करो, उनके नाम की, उनकी रूप की, उनकी लीला की, उनकी धाम की स्मृति जागृत करो। तुम्हें दिखाई देगा कि भगवान की प्रतिपग हमारे ऊपर एक एक कदम पे कितनी संभाल, कितनी दया, कितना दुलार है। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ, वो नित्य निर्भ्रांत है। उनको कोई संशय थोड़ी है कि अरे बड़ी भूल हो गई, हमको ये करना चाहिए था आपके लिए, पर भूल से हमने ये विधान कर। वो निर्भ्रांत हैं। उनका जो कुछ भी विधान तुम्हारे लिए है बड़ी मंगलमयी, भगवान की रचना से आया है विधान तुम्हारा मंगल करने। तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो सकता है, क्योंकि तुम ना तो सर्वज्ञ हो और ना दूर दृष्टि वाले हो। तुम माया दृष्टि से, शरीर भाव से ऐसी इच्छा करते हो कि ये हो जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, दूर दृष्टि, परिणाम दृष्टि को जानते हैं। आप भगवान को अपना माना है और आप उनसे मांग की है, वो देख रहे हैं कि ये मांग इसको हमसे विमुख कर देगी, वो नहीं देंगे, वो विपरीत परिस्थिति पैदा कर देंगे। जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पानी में डाला निकाल दिया हो गया, नहीं, उसको रगड़ते हैं जहां दाग लगता है, उसमें पदार्थ डालते हैं जिससे दाग छूटे। तो अंतःकरण जब ताप से युक्त होता है तो पाप नष्ट होते हैं। जब आप भजन करोगे गंदे आचरणों को छोड़ के, तो पहले ताप प्रकट होगा जो अंदर के पापों को अनर्थ निवृत्ति करता है। उस समय सत्संग की आवश्यकता है। धैर्यवान रहो और नाम जब बढ़ाते रहो, बिल्कुल दुख सुख की परवाह ना करो, जीत जाओगे। पर वो अज्ञानी जीव समझता है कि 4 दिन हम ऐसा कर ले तो, वैसे वो 4 दिन भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा मंगल विधान करेंगे, पर वर्तमान में तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जैसे बहुत दिनों का भूखा 4 कवल खवाकर छोड़ दो, यद्यपि उसके प्राण पोषण का काम करेंगे, पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। कल्याण के स्वरूप भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए विधान क्या है, सच्ची मानिए। वो जो भी कर रहे हैं बहुत कृपा करके, कम हमारे जो दंड मिलना चाहिए बहुत कम करके भुगता के हमें निर्मल कर रहे हैं। हम आरोप ना करें, एक भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिसका तुम्हें फल ना मिले, एक भी चेष्टा। और तुमने कितनी कुछ चेष्टाएं की है, और तुम्हें वृंदावन आने को मिला, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, तुम्हें राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली, ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, श्री जी की कृपा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सत्य है। एक बार तुमने राधा सुना, बोला भी नहीं, ये सुनना ही तुम्हारे लिए महामंगल की नींव पड़ गई। जब परिणाम आएगा तब देख लेना। अभी आप वर्तमान में आनंदित हो जाएं, इसके लिए निरंतर राधा राधा राधा, और पूर्व जो रच चुका है हमारे लिए शरीर के साथ सुख दुख विधान, उसको सह जाओ। बहुत कम में आएगा और सहने की सामर्थ्य भी मिलेगी, और आगे परमानंद है। अभी आप पापाचरण कर रहे हैं, बड़ा सुख अनुकूलता चल रही, भूलो मत भूलो मत। तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं तुम्हें महान दुख प्रदान करने के लिए। पाप कर्म करते हुए सुखी और फूल रहे हो, वो पुण्य नष्ट हो रहे हैं। पाप नया तैयार हो रहा है, पुराना तो स्टॉक है ही। जब दोनों का संयोग होगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को भजन से मत नापो। तुमसे भूल हो सकती है, भगवान से नहीं, वो सर्वज्ञ हैं। तुम अपना मंगल जो सोच रहे हो वह मंगल हो सकता है, भगवान जो तुम्हारा मंगल सोच रहे हैं उससे नहीं। विश्वास करो, भगवान कभी, पूज्य राधा बाबा के शब्दों में, कि भगवान की ताकत ही नहीं कि वह मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि अंधेरा कर सके। भाई सूर्य भगवान विराजमान, दिखाओ अंधेरा, तो कहेंगे हम जाएंगे तभी अंधेरा होगा, हमारे सामने तो अंधेरा हो नहीं सकता। तो भगवत विमुख का मंगल हो सकता है, भगवत सन्मुख हो तो भगवान की भी ताकत नहीं कि मंगल कर दें। नहीं बोले भगवान मार सकते हैं। तो जिनको भगवान ने ऐसी लीला की, उनको वो पद मिला जो मुनिजनों को मिलता है। बड़े बड़े साधन परायण तपस्वी मुनि जिस पद की आकांक्षा करते हैं, भगवान ने जिनके साथ ये उद्धार लीला की, वो मुनिजन वांछित परम पद को प्राप्त हुए। भला मंगल कर पाए? भगवान मंगल नहीं कर सकते। अगर भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो हमें हमारा मंगल करके दिखाओ, तो भगवान हार जाएंगे। भगवान मंगल भवन है, वह मंगल कर ही नहीं सकते। हां, भगवत विमुख होने पर मंगल हो जाएगा। तो तुम उपासक हो, भगवान की असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति में सब कुछ सहज में करने की सामर्थ्य है, पर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे। इसका मतलब भगवान की मंगलमयी इच्छा हमारे ऊपर लागू हो गई। अब हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। अर्थात उपासक को एक तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, अगर इच्छा है तो भगवान के सामने रखकर छोड़ देना चाहिए। आप जो आपको भावे सो करो।
आप स्वतंत्र हो, आपको लगे कि इस इच्छा पूर्ति से मंगल होगा तो आप कर दो, और आपको लगे कि नहीं होगा तो आप कभी मत करना, ये छूट दे दो। नहीं, ये छूट इसलिए कि तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाएगा नहीं। भगवान की सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, सौहार्दता, मंगलमयता पर तुम विश्वास करो। अपनी स्वतंत्र इच्छाओं से कभी तुम मंगल स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रीति, सौहार्द, सर्वज्ञता आदि पर विश्वास करके तुम जब अपनी इच्छा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो और वो इच्छा जब पूर्ति नहीं होती और आप विचलित होते हो, तो भगवान कृपा करके सत्संग दिलवा देते हैं। पक्का मानना, सत्संग मिला, भगवान ने हमको चयन कर लिया अपने पास बुलाने के लिए। पूरी सृष्टि में हम पर कृपा हो गई, इतने अनंत जीवों में से मुझे निकाल लिया। कितना प्यार करते हैं प्रभु। मुझे सतमार्ग मिल गया, संत संग मिला, मनो सब कुछ प्राप्त हो गया। पर फिर सावधान, संत संग कैसे? संतों का संग जो हमें भगवत कृपा से मिलता है, वो सत्संग जो सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति। बड़े भाग पाइप सत्संगा बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। बिना प्रयास ही हमारे संसार बंधन का नाश करने वाला सत्संग। तो कल बताया गया था वो कैसे होते हैं साधुजन। पहला था तितिक्षवा, तितिक्षवा सहनशील, कारुणिका दयालवः अर्थात दयालु, सर्वदेही नाम अर्थात सकल प्राणी नाम सुहृदा हितकांक्षिणा, समस्त देहधारियों का कैसे मंगल हो, ये कैसे सुख को प्राप्त हो, यही उनके हृदय में चलता रहता है। अजात शत्रवः, संपूर्ण सृष्टि में एक भी शत्रु जिसका नहीं है। ना जातो शत्रुवो येषां ते तथा अजात शत्रवः, पैदा ही नहीं हुआ जिनका शत्रु, अर्थात किसी से द्वेष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुणयोच, सबसे मित्रता का भाव, सबसे करुणा का भाव, किसी पर दोष दर्शन नहीं, किसी से द्वेष नहीं। अजात शत्रवः साधवा साधुभूषणा, ये परम सुशीतल, शीलवान, साधुता के लक्षणों को धारण करने वाले, मानो साधुता ही उनका आभूषण है, ऐसे संतजन। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म, मयि अनन्य अर्थात एकाग्रेण निष्कामेन कर्मणा मनसा अंतःकरणेन दृढ़ाम भक्तिम कुर्वन्तु, शरीर से, मन से, वाणी से एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, सब हमारे भगवान के स्वरूप है। पर हम जिनकी उपासना, जिस नाम की, जिस रूप की, उसमें अनन्य भाव। मयि अनन्य भावेन, एक अनन्य भक्ति का स्वरूप है। ये अगर नहीं होगा तो आगे वाला अनन्य भाव नहीं आएगा। पहला स्वरूप है सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत जरूरी है। साहब मेरे प्रभु, सच्ची सच्ची मेरे प्रभु ही है। छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, बाहर ही नहीं अंदर ही छुपे हैं। ढूंढ रहे हो बाहर, छुपे अंदर है। अंदर अपने देखो और सबके देखो, ये पर्दा हट जाएगा। इसके बाद की जो अनन्यता आती है, दूर सृष्टि आदि वार्ता, इस पहली अनन्यता से सृष्टि वार्ता खत्म, क्योंकि सब में मेरा प्रभु समाया है। अब जो प्रभु का नाम रूप गुरुदेव ने दिया, उसमें अत्यंत आसक्ति, अब और कुछ सुहाई नहीं देता। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पदी, श्यामा श्याम के सुख। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, अर्थात मत कृते मदर्थम त्यक्त कर्माणः त्यक्तानि कर्माणि येस्ते त्यक्त कर्माणः। जो दृढ़ाम भक्ति का स्वरूप है वो मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त सुजन बांधवाः, यही है अनन्य भाव। उसी की पूर्ति इसमें होती है। यदि आप अपने लिए कुछ भी स्वतंत्र रूप से कर्म करके उसे भोगते हैं, कर्ता भाव बनते हैं, तो अभी भक्ति का रंग नहीं है। प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, जीवन, चेष्टा सब प्रभु के लिए। हम रुपया कमाते हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, नौकरी करते हैं प्रभु के लिए। कैसे? क्योंकि प्रभु स्वरूप हमारा परिवार है, प्रभु स्वरूप आया हुआ आतिथ्य है, प्रभु स्वरूप जो सेवा मिली है उसकी पूर्ति के लिए ये हम जो व्यापार, नौकरी, किसानी जो भी करते हैं वो प्रभु के लिए करते हैं। बस भाव बनाना है। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, कोई ईंट गारे का काम करते हैं, कोई मटकी थापने का काम करते हैं, कितनी कितनी सेवाएं अलग अलग देखी गई, और स्थिति सबकी बहुत उच्च कोटि की। जो उनकी लीलावत चेष्टाएं हैं गृहस्थ धर्म में रहते हुए, वही हैं जो एक साधारण आदमी करता है, पर उनका चिंतन असाधारण है। जब हम संत शब्द सुनते हैं तो हमारे सामने कोई भेष होता है, ये तो आचार्य परंपरा का दिया हुआ है। वास्तविक साधुता का स्वरूप तभी माना जाता है जब ये लक्षण होते हैं, जो लक्षण भगवान वर्णन कर रहे हैं। ये किसी में भी हो सकते हैं, स्त्री शरीर में हो सकते हैं, पुरुष शरीर में हो सकते हैं, गृहस्थ में हो सकते हैं, विरक्त में हो सकते हैं, बालक में हो सकते हैं, जवान में हो सकते हैं, बूढ़े में हो सकते हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं तो 10,000 वर्ष जो ध्यानस्थ रहने वाले ऋषि खड़े हो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था स्थिति। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। अनन्य भाव में बाधक क्या है? कुछ भी अपना ना रहना, सब कुछ प्रभु को समर्पित हो जाना, ये साधक है। इसके विपरीत बाधक है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, न दूसरी वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न संबंध, न लोक, न लोकांतर, दूसरों न कोई। ये अंदर का भाव है। बाहर तो व्यवहार वैसे ही किया जाता है, गुरुदेव से गुरुदेव जैसा व्यवहार, पुत्र से पुत्र जैसा, पत्नी से पत्नी, सब यथावत। लेकिन ये जरूर अनुभव में है, जो गुरुदेव हैं, जो ये आराध्य देव है, वही सब में विराजमान। ये बात अनुभव की कह रहा हूं। अगर कहीं पूरी सृष्टि में तुम द्वेष करोगे, अपराध करोगे, तो तुम्हारे गुरु संबंध पर प्रहार हो जाएगा। देख लेना, तुम्हारे इष्ट संबंध पर प्रहार हो जाएगा, तुम्हारा भजन क्षीण होने लगेगा, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास क्षीण होने लगेगा। यही तुम्हारा सर्वनाश और पतन है। ये नहीं कि गुरु से तो हम अभद्र व्यवहार नहीं कर, किसी भी संत वैष्णव, किसी भी जीव से आपका अभद्र व्यवहार आपके आराध्य देव गुरुदेव के संबंध पर प्रहार करेगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचर, मेरे गुरुदेव चराचर में, इसलिए होश में, चराचर में किसी से भी हमारा ऐसा व्यवहार ना हो जिससे हमारे भागवतिक संबंध पर प्रहार हो जाए। मत कृते त्यक्त कर्माणस, प्रभु के लिए कर्म हूं, सारे कर्म प्रभु में समर्पित हो। ये स्थित त्यक्त कर्माणः, जो भी हम कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, वही कर्म है। उनको प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, वो मुक्त करने वाले हो गए। वो अहम से किया, कर्ता भोक्ता, वही बांधने वाले बन गए। जो मेरे भक्तजन होते हैं भगवान के, वो मेरे निमित्त सकल कर्मों को त्यक्त माने समर्पण करना। बिना कर्म की कोई रह नहीं सकता। हाथ पैर बांध के बैठ जाओ तो भी कर्म होगा, मन कर्म करेगा, श्वास तो लेंगे ही, चिंतन तो होगा ही। स्थूल को बांध के रख लेने से तुम निष्काम थोड़ी हो जाओगे। स्थूल को बांध के रख देने से तुम ऐसा तो अकर्मण्य थोड़ी बन जाओगे। जो भी आपसे शारीरिक मानसिक चेष्टाएं हो रही, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, प्रभु को समर्पण करने के लिए हो, तो कर्मों का राग छूट जाना, कर्तृत्व भाव छूट जाना, यह त्यक्त कर्माणा है। कर्तृत्व भाव, कर्मों का राग, फल की आकांक्षा, इनका त्याग हो जाना, यही त्यक्त कर्माणा है। और त्यक्त स्वजन बांधवाः, जो मेरे संत जन होते हैं, वो अपने स्वजन, कुटुंबी, रिश्ते, नाते सब का त्याग कर देते हैं। अब इसको अगर ना समझा जाए तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे। किसी से संबंध नहीं है, सबसे संबंध है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसे बिजालो, यह संबंधों का त्याग। सब में अपने प्रभु के भाव से, बकाया ना हमारा कोई अमुक संबंधी, नामुक संबंधी कोई नहीं, एकमात्र भगवत संबंध, इसे त्याग कहते। नहीं तो भाग के जाओ, कहीं भी जाओ, संपूर्ण चराचर जगत मेरा प्रभु है, बस इसी भाव से। नौटंकी नाटक नहीं है परमार्थ। हाँ, बहुत होश में, नहीं तो माया का जल ऐसे गिराने में देर नहीं लगता है। तुम्हारी धर्म की बुद्धि नहीं है। त्याग का तात्पर्य क्या है? भगवान यहां कह रहे त्यक्त स्वजन बांधवाः, सब में भगवत भाव, सब में मेरे प्रभु हैं, बस उसी भाव से। घर में रखो, आराम से रहो, कोई परेशानी नहीं, कहीं भागने की जरूरत। और वन में रहो, और ये सब राग बना हुआ है ना, तो आप कितने वर्ष अकेले वन में बने रहोगे? जहां समाज में आओगे फिर फंस जाओगे। देखा है ये सब, देखा है, ये लीलाएं देखी है। छोटी अवस्था थी तो उत्तर तो नहीं देते थे, देख लेते थे, और देख के अंदर बैठे सदगुरु उपदेश करते, देख यहां चूक हुई, यहां गिरना होता है, यहां चूक हुई, यहां से गिरना। जीवन भर साधक साधक ही रहता है। जीवन भर जब तक प्राण शरीर में रहते तब तक सीखने को ही मिलता रहता है। शिष्य शिष्य ही रहता है, सीखते ही रहते, जगत गुरु भगवान सिखाते ही रहते, नई बातें मिलने लगे। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। हाँ देखो, ऐसा परिणाम भगवान हमारी लीला करके हमको शिक्षा देते रहते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवा का मतलब यह नहीं कि घर से भाग गए, परिवार से दूर हो गए तो आप त्यक्त स्वजन बांधवा हो गए। यहां राग छुपा रहता है, राग। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो इनसे उपासक को चाहे जो वैराग्य भाव से है, वो कभी प्रगट में भी ऐसी गलतियां ना कर बैठे। राग का त्याग नहीं हुआ तो देखो, संन्यास लेने पर भी राग बना रहा ना। बहुत सूक्ष्म राग होता है, बहुत सूक्ष्म। ये भगवान की कृपा से नष्ट होता है, भगवान के भजन से नष्ट होता है। वो आप गृहस्थ में भी कर सकते हैं, राग रहित होकर, सब में भगवत भाव। तो संत वो है जो त्यक्त कर्माणा, और संत वो है जो त्यक्त स्वजन बांधवाः। या तो हमारे सब स्वजन बांधव हैं, या तो कोई नहीं है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, हमारा शरीर संबंधी पर्सनल कोई नहीं आना चाहिए सामने। जैसे सब वैसे तुम अगर ये भाव रख कर आओगे कि हम आपके शरीर संबंधी हैं, तो यहां किंचन मात्र भी आपको मान नहीं मिलेगा, और हो सकता है आपके साथ कटुता, आपको अनुभव, ऐसा व्यवहार हो। नहीं,
संपूर्ण जगत में जैसा तुम्हारा व्यवहार है वैसा ही होना चाहिए। अगर तनिक भी बिगड़ा तो परमार्थ भ्रष्ट करने के लिए देवता लोग इनको प्रेरित करते हैं। ये केवल स्वार्थ के पथिक है, ये परमार्थ का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते। तुम्हें और अपने को भ्रष्ट करना ये जानते हैं, ऊंचे उठाना नहीं जानते। त्यक्त स्वजन बांधवा, इसे बहुत अच्छे से समझ लो। ये जो शासन किया जाता है कि आप अपने प्रियजनों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि हमारे परम प्रिय प्रभु के परिचय में यही बाहरी रूप और बाहरी संबंध बाधक है। अगर गृहस्थ में हो तो भगवत भाव से उनका सेवन करो, और विरक्त में हो तो दूरी बना के रखो। भगवत भाव होते हुए भी दूरी बना के रखो। जैसे सब भजन करे, अगर कोई भजन मार्ग में चला, चलिए आप भी भजन मार्ग में चलिए। संबंध का पोषण, शारीरिक संबंध का पोषण। आप हमारे अमुख हैं, इसलिए आपके लिए विशेष आसन, विशेष व्यवस्था। तो गए आप विशेष से, जहां आप विशेष चढ़ना चाहते थे वहीं गए बहुत देखा है। इसलिए उपासक को त्यक्त स्वजन बांधवा। भगवान श्री राम जी महाराज कहते हैं, जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांधी बटोरी। यदि आप उधर से उदासीन हो जाएंगे तो भगवान उधर संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो शरणागत अनन्य भाव से भगवान में समर्पित हो जाता है, भगवान उसके परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के परिवार का भी पालन भगवान स्वयं ले लेते हैं अपने हाथ में। वैसे तो विश्वम्बर विश्व का पालन करते हैं। मोह से आविष्ट चित्त होकर के किसी भी तरह का जो विरक्त का व्यवहार अपने स्वजन बंधुओं से होता है, वो परमार्थ का नाश करने वाला होता है। भगवत भाव से जैसे सबसे वैसे ही, इतना भी विशेषता नहीं होनी चाहिए। वैसे ही व्यवहार, विशेषता भगवत संबंध की होती है, शरीर संबंध की नहीं। माया का जाल है, सावधान होकर। भगवान का आदेश है त्यक्त स्वजन बांधवा। हरिवंश महाप्रभु का आदेश है दूरादपास्य स्वजनान। ये जो स्वजन का वेश रखकर हमारी चित्त वृत्ति का अपहरण करने और हमारे धर्म जो वैराग्य मार्ग है उसको जो भ्रष्ट करने की चेष्टा की जाती है, इससे उपासक सावधान रहे। सब में हमारा ये सब भगवत स्वरूप जगत हमारा परिवार है, क्योंकि हम प्रभु के तो सब प्रभु के जन है। ये भाव उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हमारा परिवार, क्योंकि हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक भगवान है। वो इस विस्तार रूप से प्राप्त है। अगर कहीं भी तनिक भी राग रख करके तो फिर बंधन देखा है। मदाश्रया कथामृष्टा श्रणवंती कथयंत च, उनको केवल मेरा आश्रय होता है। मदाश्रया, गुरु मंत्र गुरु उपदेश तुम्हारी संपत्ति है। भगवत आश्रय लिया है, जहां दिखाई दे खटपट वहां से निकल पड़े झटपट। राधा राधा राधा, समझ रहे? शिष्य का मतलब क्या है? गुरु की वस्तु को समझो। फकीर का स्वभाव कैसा होता है? जहां हुई खटपट, कमंडल उठाया चल दिया झटपट, कोई मतलब नहीं। मदाश्रया, भगवत आश्रय। बैंक बैलेंस का आश्रय नहीं, बिल्डिंग का आश्रय नहीं, भोजन का आश्रय नहीं, एकमात्र गुरुदेव के मंत्र उपदेश का आश्रय। गुरु परतंत्र नहीं बनाता, गुरु स्वतंत्र बनाता है। तुम किसी वस्तु व्यक्ति के परतंत्र हो तो गुरु के विधान में नहीं हो। स्वतंत्र, कैसी स्वतंत्रता? न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर, न अपने शरीर की परवाह, न कल्याण की परवाह। निरंतर भगवदानंद में मस्त, जिधर धक्का लगा कदम बढ़ गए। जय गुरुदेव। पूरा विश्व हमारा गुरुदेव का स्वरूप। ये लड़ाई झगड़ा, ये मकान रुपया पैसा का बंटवारा, ये मेरे, ये सब संसारिकता है नहीं। केवल जीवन यापन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी ने सुविधाएं की है। ना हमारा अधिकार, ना आपका अधिकार। ये जगत की वस्तु जगत में ही रह जाएगी। अपना काम बना लो। हमारे अधिकार में श्यामा श्याम आ जाए, हमारे अधिकार में उनका नाम आ जाए, इतना बल हृदय में हो जाए। एकमात्र भरोसा लाडली लाल का। मदाश्रया, ये बहुत समझने की बात है। संप्रदाय का प्रचार प्रसार, गुरु की महिमा का विस्तार गुरु के दिए हुए मंत्र और उपासना से होता है, रुपए और पैसे से नहीं होता। रुपए पैसे से प्रचार जो किया जाता है वो हवा में उड़ जाता है। जो जीवनी शक्ति को झोंक दिया जाता है गुरु आज्ञा पर, तो त्रिभुवन में प्रकाशित हो जाता है। बिस्तर है सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाट रहे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो, इसमें कोई डोनेशन काम नहीं करता। इसमें अपना डोनेशन दे दो, तन मन प्राण समर्पित कर दो। यही तो नहीं जान पा रहे, गुरु की कृपा को नहीं जान पा रहे। गुरु का सच्चा चेला पहलवान होता है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर। त्रिभुवन में सिंहवत दहाड़ता घूमता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। जो माया का चेला है, जो रुपए पैसे का चेला है। एक दिन व्याख्या की थी कि गुरु पत्नी गामी किसे कहते हैं? हर गुरु की पत्नी थोड़ी होती है। गृहस्थ गुरु की पत्नी हो सकती है, विरक्त की। विरक्त का जो भागवतिक वैभव आंतरिक है उसको ना पा करके प्राकृतिक वैभव जो मायाकृत उनके सामने इकट्ठा हुआ है उसके भोग करने की लालसा रखना, ये गुरु पत्नी गामी का अपराध है। गुरु की प्राकृतिक जो वैभव एकत्रित हुआ है उसको लक्ष्य में रखकर शिष्य बनना और उसका भोग करके आनंदित होना, यही गुरु पत्नी गामी का लक्षण है। गुरु की आंतरिक संपत्ति श्यामा श्याम, और उस पर हमारा अधिकार है बिना किसी के दिए, क्योंकि गुरुदेव ने नाम और मंत्र के रूप में दे दिया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है इस बात को समझिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। मदाश्रया, भगवदाश्रय। कभी भी जीवन में याद रखे, जो भी विरक्त जन है, जो अगर तुमने किसी बिल्डिंग का आश्रय जीवन में माना, रुपए पैसे का आश्रय माना, भोगों का आश्रय माना, तो तुम एक दिन निराश्रित हो जाओगे। एक दिन तुम सोचोगे अब क्या करें। ऐसे तुम्हें नहीं बनना।
ऐसे जहां राखो ता रहो, मालिश सुकरा से है। जब तक विधान आपका है तब तक मैं जहां विधान रख रहे हो वही हूं। नहीं, आज जीवन आपकी आज्ञा का पालन करते हुए प्राण त्याग दूंगा, आपके विधान के विपरीत नहीं चलूंगा, उसे शिष्य कहते हैं। इन वस्तुओं को अपना मानने वाला शिष्य नहीं होता। नहीं, ये धाम, ये संपूर्ण भूमंडल भगवान का है, तुम्हें रहने के लिए मिला है, अपना काम बना लो। नहीं हमारा है ना तुम्हारा है, न था किसी का न रहेगा किसी का, ये यहीं रहेगा, तुम अपना काम बना लो। तुम्हें जो सुविधा मिली है उससे अपने प्राणों का पोषण करते हुए अपने मन और बुद्धि और चित्त को भगवान में अर्पित कर दो, काम बन गया। इसे गुरु प्रसाद मत समझ लेना, नहीं, ये केवल जीवन यापन के लिए है। गुरु प्रसाद होते हैं प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम मिल गए, उनका नाम मिल गया। और आश्रित मत होना कभी, मदाश्रय, आप मात्र प्रियालाल के आश्रित रहना। आप देखना चमत्कार, वस्तु का आश्रय नहीं, व्यक्ति का आश्रय नहीं, बैंक बैलेंस का आश्रय नहीं, राधा नाम का आश्रय, राधा चरण का आश्रय। मम भक्ति युक्तो भवनम पुनाद। क्या समझते हो? ये कोई वैभव है? इसे कोई वैभव कहते हैं? अरे जहां एक पत्ते की कांति के बराबर बैकुंठ नहीं, उसे वैभव कहते हैं। वृंदावन की पत्र की उपमा को कचुनाई, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेईसम कहे न जाए। लता लता सब कल्पतर पारिजात सब। अब कैसे? ये गुरु का वैभव है। धाम, नाम, प्यारी जू, प्यारे जू, ये वैभव कोई छीन ले, इसके लिए तो हम तैयार है। भाई बोले ये वैभव कोई छीन न ले, हम छीनने के लिए तो आप छीन लो। हम तो महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। ये तुम छिनवाना चाहते हैं कि आप राधा नाम छीन लो, आप प्रियालाल की सेवा छीन लो, आप प्रियालाल पर अपने प्राण बना लो उनको। ये तो अपने प्राणों की एक एक श्वास श्यामाजू में दो, यही गुरु आज्ञा है। श्यामाजू को प्राण धन मानो, श्यामाजू को अपना जीवन धन मानो। ये प्रपंच में कभी मत फंसना, मेरा तेरा किसी का कुछ नहीं, राधा राधा राधा। और जहां रखें जैसे रखें, जैसे जिलावें, मदाश्रया, जहां बैठोगे वहीं हर वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा। राधा किंकरीणाम लुठत चरणयु रद्भुता सिद्ध कोटि। सिंह का बच्चा सियार नहीं होता है, ध्यान रखना। सिंहवत जीवन व्यतीत होता है बैरागियों का, अंग अंग कट जाए गल जाए, पर उनको विषय दैन्यता नहीं आती। हाँ, वो जो सबसे बड़ा महान है वो भी देखता, पहले देखता है। अगर तुम्हारा काम इनके हाथ जोड़ने से बन जाता है तो काय को आएगा? नहीं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अंदर की बात समझ लो, हमारी वाणी ही तुम्हारा संपत्ति है, हमारा मंत्र, हमारी उपासना ही तुम्हारा वैभव है। और अगर ऐसा चल रहे हो तो हमारी कृपा ही तुम्हारा कवच है, कहीं भिन्न नहीं कर। ये हमारी सब, हम आचार्य चरण के गुरुदेव के बोल रहे हैं वचन। संप्रदाय का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का जो प्रकाश है वो यहां से होता है, छाती से। तन्मयता पूर्वक उनमें लगे रहो, एक भगवत प्राप्त हो गया तो रण विजय प्राप्त हो गई। ये युद्ध का जो विजय श्री है, एक भगवत प्राप्त हो जाए, इस मार्ग में चलो। जो मार्ग है वो भगवत प्राप्ति के लिए है। मदाश्रया, इस शब्द को याद कर लो। कोई आश्रय न बनने पावे तुम्हारे हृदय में प्रभु के सिवा। जहां रख रहे हैं, जैसे रख रहे हैं, अधीनता ना आने पावे कि अगर कल हम हटा दिए जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा। तो हट जाना चाहिए तुम्हें। पहले जीवन को परिपक्व करके देखो कि भूखे रह करके, आकाश के नीचे रह करके हमारी स्थिति श्री जी में रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर है तो फिर रुक जाओ आकर के, कोई परेशानी नहीं। अगर नहीं लग रहा है तो इसे कसो। पहले साधु को अपने को कस के देख लेना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में मेरा भगवत विस्मरण तो नहीं हो जाएगा, चेक कर लेना चाहिए अपने को। अगर हाँ ठीक, तो फिर अब महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बात हो। ऐसे नहीं कि विषयों का सेवन करके तुम्हें डर लग रहा है कि ये विषय छूट जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, तो अभी लड़ाई अधूरी और कच्ची है, फिर बाद में इसी में लड़ाई झगड़े में फंस जाता है चित्त। संपूर्ण वृंदावन तुम्हारा है, संपूर्ण वैभव श्री जी का तुम्हारा है, क्योंकि संपूर्णतया तुमने श्री जी का आश्रय लिया है। सावधान, चिंतन करो और मन को प्रियालाल में लगा करके बेपरवाह हो जाओ अपने जीवन से भी। ये जीवन जीवन नाथ को समर्पित है। जैसे अर्जुन बैठे हैं रथ में बेपरवाह, क्योंकि सकल लोक चूड़ामणि श्री कृष्ण ने बागडोर संभाल ली, ऐसे तुम्हारी बागडोर आचार्य चरण ने संभाल ली। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। बिल्कुल विषय आश्रित नहीं होना, स्थान आश्रित नहीं होना, एकमात्र भगवत आश्रित रहना,